Let's start today's class of UGC NET Unit 6 with another topic, that is decentralization and span of control. In last session we did delegation, and I told you that there is a great difference between decentralization and delegation. Don't get confused in exam. Listen the today's session carefully और आप खुद ही दोनों टर्म्स के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर लोगे. डिसेंट्रलाइजेशन में ऐसा क्या है और डेलीगेशन में ऐसा क्या था. Right students, so let's start this session. Decentralization, it means the dispersal of authority. यहाँ पर भी यही काम है कि अथॉरिटी को दूसरे पर्सन में डिस्पर्स या डिस्ट्रीब्यूट करना थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन. जितनी भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जब आप सारी अथॉरिटीज को दूसरे पर्सन को दे देते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन. अब आप कहोगे मैम ऐसा ही डेलीगेशन में था, बट यहाँ पर क्या है, इट रेफर्स टू द सिस्टमैटिक एफर्ट टू डेलीगेट टू द लोएस्ट लेवल ऑल अथॉरिटी एक्सेप्ट विच कैन बी एक्सरसाइज्ड एट सेंट्रल पॉइंट्स. सिर्फ आप वो अथॉरिटी देते हो लोएस्ट लेवल को जो उनके लिए इनफ है, बट वट एवर द मेजर डिसीजंस आर, या जो पावर या जो ड्यूटीज सिर्फ सेंट्रल या हायर अथॉरिटी को परफॉर्म करनी है, आप उसको डेलीगेट नहीं कर सकते. सो डेलीगेशन में ऑल द पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, बट डिसेंट्रलाइजेशन में ऐसा नहीं होता है. What it further says that it is the distribution of authority to the dash and lower level, to the middle and lower level में जब आप authority distribute करते हो, and authority of the major decision is left with the top management. ऐसा नहीं है कि जो मैनेजर हैं या जो हायर लेवल पे वो सारी की सारी ड्यूटीज कर देते हैं ट्रांसफर और बस उनसे फिर लास्ट में रिपोर्ट लेते हैं. ऐसा नहीं होता डिसेंट्रलाइजेशन में, माय डियर स्टूडेंट्स. यहाँ पर क्या है, आप मिडिल और लोअर लेवल को उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अथॉरिटी देते हो, बट व्हाट आर द मेजर डिसीजन जो ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर सकती हैं या पूरे ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के लिए होंगी, वो सिर्फ पावर विद टॉप मैनेजमेंट होती है. They are left with only top management, and top management never delegate those duties. They are exercised at central points only. Right? Now let's see what is the importance of decentralization. क्योंकि यहाँ पर little power is with the higher level also. So there is, first of all, very easy is quick decision making. Because जो unnecessarily काम है जो top management लोअर लेवल या सबऑर्डिनेट से भी करवा सकती है, वो खुद ना करके उनको दे देती है कि आप ये परफॉर्म कीजिए टास्क. और जो मेजर डिसीजन है वो सेंट्रल पॉइंट्स पे होते हैं, सेंट्रल अथॉरिटी के पास होते हैं. तो इससे क्या होता है, क्विक डिसीजन हो जाती है. नाउ दे आर नॉट लेफ्ट विद अननेसेसरीली पावर्स, अननेसेसरीली वर्क. सो दैट इज डिवाइडेड अमंग लोअर लेवल. और जो मेजर डिसीजन वो उनके पास और वो तुरंत उनमें अच्छे से सोचते हैं, अच्छे से विचार करते हैं और अच्छा डिसीजन लेते हैं. Then this is one more thing very helpful, that is its relief to the top management. जो हायर मैनेजमेंट है, हायर लेवल के जो मैनेजर्स हैं, टॉप मैनेजमेंट है, वो बहुत रिलीव महसूस करते हैं. हाउ दे मेक्स मोर कंफर्टेबल व्हेन दे गिव द अथॉरिटी टू द लोअर लेवल जिसके लिए वो कैपेबल है. तो इनसे क्या होता है, उनका आधा सिरदर्दी खत्म, रिलीफ मिलता है कि अब जो हमारा फोकस रहेगा, अब जो भी हमें डिसीजंस लेने हैं, वी हैव टू जस्ट वर्क आउट ऑन द इम्पॉर्टेंट डिसीजंस. डे टू डे जो वर्क होता है दैट इज गिवन टू द लोअर लेवल. द थर्ड इज डिसेंट्रलाइजेशन गिव्स यू अ डेमोक्रेटिक सिस्टम. एक डेमोक्रेसी देखने को मिलती है. अब आप इंडिया में देखिए, मेजर पावर्स वट एवर रिलेटेड टू इंटरनेशनल जो चीज़ें हैं, साइबर चीज़ें जो हैं, सिक्योरिटी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, उन सबको तो किसने संभाल रखा है, सेंट्रल पावर ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने. और जो स्टेट से रिलेटेड वर्क है, वट एवर द वर्क दैट आर गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट भी क्या करती है, अंदर लोकल गवर्नमेंट्स को ट्रांसफर करती है. सो दिस इज द होल सिनेरियो. एक डेमोक्रेसी हमें एक ऑर्गेनाइजेशन में भी देखने को मिलती है. फर्स्टली देयर इज टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल. ऐसी अथॉरिटी उनमें पास है जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट का डिसीजन होगा, जो सबको इफेक्ट करेगा, उसको कौन सा देखेगी, टॉप मैनेजमेंट. एंड रेस्ट इज विद द मिडिल और लोअर लेवल. राइट? सेम वे जैसे हमारी कंट्री है, कंट्री में जो होल कंट्री को अफेक्ट करते हैं उनको कौन देखता है, सेंट्रल गवर्नमेंट. एंड रेस्ट द स्मॉल थिंग्स आर विद द स्टेट गवर्नमेंट. इट शोज अ डेमोक्रेटिक सिस्टम.
The fourth importance is incentive to workers. Workers feel highly motivated. That makes them work more for the organization because they think कि अब उनको authority मिल गई है, top level will gonna watch them, top level has shown faith, trust on the workers, so it gives them a boost. Next is dash growth. That is, it facilitates the growth, it increase the growth of the right. उनको growth wait, this is not the correct spelling. ओके, ग्रोथ करने में हेल्प करती है, इंक्रीज करती है एक मोमेंटम एक बिजनेस का, बिजनेस को हायर टारगेट्स, हायर जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करवाने में हेल्प करते हैं. लास्ट इज रिड्यूस वर्कलोड. If this gives relief to the top management, it because of the workload is reduced. Now the workload is transferred to the other sector. This is all about delegation, decentralization, my dear students. Now moving to the next topic, this is span of control. Span of control क्या होता है? ये टर्म, इस टर्म से रिलेटेड यूजीसी नेट में क्वेश्चन आया है और मैं इसको इस टॉपिक के साथ इसलिए कवर करवा रही हूँ ताकि आप आज के सेशन में यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन अ यूजीसी नेट. कैसे? एक डिसेंट्रलाइजेशन से क्वेश्चन आता है, स्पैन ऑफ कंट्रोल का आता है. स्पैन ऑफ कंट्रोल आपको अच्छे से समझना चाहिए. व्हाट एग्जैक्टली इट इज? इट इज द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज अ मैनेजर कैन सुपरवाइज. एक मैनेजर अपने एरिया में या अपनी अथॉरिटी में, अपने कंट्रोल में कितने एम्प्लॉइज को मैनेज कर सकता है, कितने एम्प्लॉइज को सुपरवाइज कर सकता है एट अ गिवन टाइम, राइट. सो इट इज द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज अ मैनेजर कैन सुपरवाइज एज इफेक्टिवली एज पॉसिबल. कितनी अच्छी तरीके से कर सकता है. देखिए, भीड़ की जरूरत नहीं है. एक मैनेजर अगर एट द टाइम 4 लोगों को भी मैनेज कर रहा है, दैट इज ऑल्सो अ गुड थिंग. A large span of control results in lower costs. जितना आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल लार्ज रहेगा, जितने आप एम्प्लॉइज को एट अ टाइम मैनेज कर लेते हो, उतने ही आपकी कॉस्ट कम रहेंगी, खर्चा कम आएगा. नाउ स्पैन ऑफ कंट्रोल इज ऑफ 2 टाइप्स. अंडरस्टैंड इट. हॉरिजॉन्टल डायमेंशन. हॉरिजॉन्टल डायमेंशन लाइक दिस. This is the number of direct subordinates or manager actually supervises. एक मैनेजर जो डायरेक्ट कितने सबऑर्डिनेट्स को मैनेज कर सकता है, दैट इज इन अ हॉरिजॉन्टल वे. इट इज एक्चुअली अ स्पैन ऑफ कंट्रोल. हम हॉरिजॉन्टल डायमेंशन को ही स्पैन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं. आपका यूजीसी नेट में एक बार क्वेश्चन आया था कि स्पैन ऑफ कंट्रोल इज विच टर्म? हॉरिजॉन्टल डायमेंशन, वर्टिकल डायमेंशन, बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, और नीदर ए और बी, ऐसा क्वेश्चन था. तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. हॉरिजॉन्टल डायमेंशन को ही हम स्पैन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं. यहाँ पर डायरेक्ट सबऑर्डिनेट्स द्वारा मैनेजर्स इनको सुपरवाइज करते हैं. बट लेट्स हैव अ लुक टू अनदर डायमेंशन. वर्टिकल डायमेंशन क्या होती है? वर्टिकल लाइक दिस वे, इन दिस वे. इट रेफर्स टू द एक्सटेंट. एक्सटेंट कितना? to which the managers wishes to tackle down. managers कितने लोएस्ट लेवल तक जाके अपने सबऑर्डिनेट्स को चेक कर सकता है. दिस इज नोन एज द डेप्थ ऑफ द कंट्रोल. तो अगर क्वेश्चन आया डेप्थ ऑफ कंट्रोल किसे बोलते हैं? वर्टिकल डायमेंशन. स्पैन ऑफ कंट्रोल किसे बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल डायमेंशन. राइट स्टूडेंट? तो स्पैन ऑफ कंट्रोल आ गया समझ में? मीन्स हाउ मेनी सबऑर्डिनेट्स अ मैनेजर कैन सुपरवाइज इफेक्टिवली एट अ गिवन टाइम. So with this session of UGC NET is also over. Decentralization को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है. I'll meet you again with another topic. Till then, stay tuned, keep following, keep watching and keep studying. Thank you.